नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। गंभीरपुर पुलिस ने आज शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त आकाश, जिसका नाम है पुत्र सुखलाल, साकिन लहबरिया, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा आदमी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है। 10 जून 2023 की बात है, जहां वादनी थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया था कि अभियुक्त आकाश पुत्र सुखलाल, साकिन लहबरिया, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादनी को शादी का झांसा उसके साथ दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, तथा 75,000 रुपये नकद व एक सोने की चैन भी ले लिया गया, लेकिन अब शादी से इनकार किया जा रहा है। लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ में जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ के तत्वावधान में आज एक अंपायर वर्कशॉप का आयोजन होटल तरुण में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन दीनू जायसवाल, समाजसेवी सौरभ राय, रजिस्ट्रार स्टाम्प एवं डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह, सचिव जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ ने संयुक्त रूप से किया। एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य आज पूरे भारत सहित विश्व में बैडमिंटन खेल की व्यापकता के नाते कुशल ऑफिसर की बढ़ती मांग के अनुरूप जनपद के युवाओं को तैयार कर भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है। इस अवसर पर गत दिनों लखनऊ में संपन्न यूपी स्टेट अंडर-15 अंडर-17 रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में 15 वर्ष से कम उम्र आयु वर्ग की युगल प्रतियोगिता में आजमगढ़ की सौम्या सिंह ने आगरा की पलक यादव के साथ खेलते हुए उप विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। फाइनल में पहुंचने के पूर्व सौम्या एवं पलक की जोड़ी ने नोएडा की आर्तिका श्रीवास्तव एवं दीवा धवन को 30-9 से तक, सेमीफाइनल में आगरा के कनिष्का सुग्रवाल तथा संघमित्रा गौतम को 16-21, 21-14, 21-0 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया, किंतु फाइनल में गोरखपुर के आदित्य यादव तथा नोएडा की श्रुति चौहान से 21-6, 21-7 से पराजित हो गई, को भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार सौम्या सिंह को 13 वर्षीय खिलाड़ी है अपने से अधिक आयु वर्ग में उपविजेता हुई। अंपायर वर्कशॉप के उद्घाटन सत्र पर बोलते हुए सौरभ राय ने कहा कि जनपद के प्रबुद्ध लोगों का एक कमेटी सभी खेलों के खिलाड़ियों के उत्थान हेतु आजमगढ़ स्पोर्ट्स प्रमोशन कमेटी की स्थापना की जाएगी। इसमें जनपद के सम्मानित लोगों के सीडेटर चार्टर्ड अकाउंट शामिल किया जाएगा। दीनू जायसवाल ने कहा कि यदि एक समय में एक काम को शिद्दत से किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है, जबकि सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह ने कार्यशाला के सूत्र वाक्य का आधार कहा कि यह हम सभी इनपुट एंड सब्जेक्ट्स के आधार पर पहले सीखते हैं, फिर अपने आप को साबित करते हैं तथा उसी आधार पर सफल बनते हैं। आपके वर्कशॉप के मुख्य वक्ता BWF अंपायर अजेंद्र राय रहे तथा सहायक वक्ता के रूप में सत्येंद्र उपाध्याय, पवन पांडे एवं वैष्णवी आवनी रहे। आजमगढ़ में जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ के तत्वावधान में आज एक अंपायर वर्कशॉप का आयोजन होटल तरुण में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन दीनू जायसवाल, समाजसेवी सौरभ राय, रजिस्ट्रार स्टाम्प एवं डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह, सचिव जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ ने संयुक्त रूप से किया। एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य आज पूरे भारत सहित विश्व में बैडमिंटन खेल की व्यापकता के नाते कुशल ऑफिसर की बढ़ती मांग के अनुरूप जनपद के युवाओं को तैयार कर भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है। इस अवसर पर गत दिनों लखनऊ में संपन्न यूपी स्टेट अंडर-15 अंडर-17 रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में 15 वर्ष से कम उम्र आयु वर्ग की युगल प्रतियोगिता में आजमगढ़ की सौम्या सिंह ने आगरा की पलक यादव के साथ खेलते हुए उप विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। फाइनल में पहुंचने के पूर्व सौम्या एवं पलक की जोड़ी ने नोएडा की आर्तिका श्रीवास्तव एवं दीवा धवन को 30-9 से तक, सेमीफाइनल में आगरा के कनिष्का सुग्रवाल तथा संघमित्रा गौतम को 16-21, 21-14, 21-0 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया, किंतु फाइनल में गोरखपुर के आदित्य यादव तथा नोएडा की श्रुति चौहान से 21-6, 21-7 से पराजित हो गई, को भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार सौम्या सिंह को 13 वर्षीय खिलाड़ी है अपने से अधिक आयु वर्ग में उपविजेता हुई। अंपायर वर्कशॉप के उद्घाटन सत्र पर बोलते हुए सौरभ राय ने कहा कि जनपद के प्रबुद्ध लोगों का एक कमेटी सभी खेलों के खिलाड़ियों के उत्थान हेतु आजमगढ़ स्पोर्ट्स प्रमोशन कमेटी की स्थापना की जाएगी। इसमें जनपद के सम्मानित लोगों के सीडेटर चार्टर्ड अकाउंट शामिल किया जाएगा। दीनू जायसवाल ने कहा कि यदि एक समय में एक काम को शिद्दत से किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है, जबकि सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह ने कार्यशाला के सूत्र वाक्य का आधार कहा कि यह हम सभी इनपुट एंड सब्जेक्ट्स के आधार पर पहले सीखते हैं, फिर अपने आप को साबित करते हैं तथा उसी आधार पर सफल बनते हैं।
आपके वर्कशॉप के मुख्य वक्ता BWF अंपायर अजेंद्र राय रहे तथा सहायक वक्ता के रूप में सत्येंद्र उपाध्याय, पवन पांडे एवं वैष्णवी अवनी रहे। आजमगढ़ की मुबारकपुर पुलिस ने अपहरण कर बंधक बनाकर मारने पीटने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। 5 जून की घटना है, जब वादनी रईसा बानो पत्नी स्वर्गीय परवेज अहमद निवासी ग्राम आदमपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त असद खान पुत्र मोहम्मद वसीम निवासी मिलत नगर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़, इरशाद, रईस, मोहम्मद शाहिद, सलमान से इन तमाम लोगों को चोरी के शक में वादने के लड़के मोहम्मद कैफ का अपहरण कर खेत में लाकर खंभे से बात करने बस कर मारे पीटे जाने का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस ने आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। देवगांव पुलिस ने चाकू दिखाकर रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त साजन कुमार पुत्र दया राम भास्कर निवासी हरौली, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की दुकान पर जाकर वादी के सीने पर चाकू सटाकर जान का भय दिखाते हुए गाली दिया था और रंगदारी मांगा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 जून 2023 की बात है, जहां वादी भोला मौर्य पुत्र हनुमान मौर्य द्वारा रणमो, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर एक लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त साजन कुमार पुत्र दयाराम भास्कर निवासी हरौली, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की दुकान पर जाकर वादी के सीने पर चाकू सटाकर जान का भय दिखाते हुए गाली गुप्ता देते हुए 5000 रुपये की रंगदारी मांगा था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ के निजामाबाद से खबर है, जहां निजामाबाद पुलिस ने दुष्कर्म के अभियोग में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त, जिसका नाम आशीष मौर्य है, पुत्र सियाराम मौर्य निवासी बहादुरपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादनी की पत्नी के मोबाइल नंबर पर भद्दी गाली व अश्लील मैसेज भेजा जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना 16 दिसंबर 2022 की है, जहां थाना निजामाबाद के द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त आशीष मौर्य पुत्र सियाराम, जो हमारी मोबाइल पर भद्दी गाली और अश्लील मैसेज भेज रहा है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के फरिया गांव के पूर्व प्रधान जावेद आलम फराही के आवास पर 12 जून को पीस पार्टी के युवा प्रभारी इंजीनियर इरफान अहमद का आगमन शाम को होगा, जिसमें पूर्वांचल के भारी संख्या में पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहेगी। उक्त आशय की जानकारी पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ डॉक्टर आसिफ खान ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रभारी के आने की तैयारियां पूर्ण हो गई है। कल पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद इरफान साहब का आजमगढ़ ज़िला के फरिया ग्राम सभा में पूर्व प्रधान जावेद आलम के आवास पर शाम 7 बजे आगमन होने जा रहा है और भारी संख्या में पीस पार्टी के कार्यकर्ता भी फरिया गांव में उपस्थित होने वाले हैं। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा ने 19वीं शताब्दी में अपने क्रांतिकारी और समाज सुधार गतिविधियों से आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदल दी थी। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा ने 19वीं शताब्दी में अपने क्रांतिकारी और समाज सुधार गतिविधियों से आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदल दी थी। बीते 9 जून को प्रयागराज में उनकी पुण्यतिथि पर आदिवासी विकास संघ के लोगों ने बड़े समारोह का आयोजन कर उन्हें याद कर नमन किया था। वहीं रविवार जनपद आगमन पर भी नगर के अम्बेडकर पार्क में एक समारोह का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद कर नमन किया। बता दें कि साल 1900 में रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। आदिवासी समाज में भगवान की तरफ पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा को लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम है डॉक्टर शिव बच्चन। मैं जनपद आजमगढ़ का भी रहने वाला हूं, जनपद मऊ का भी रहने वाला हूं, जनपद आजमगढ़ में सोहल का रहने वाला, जनपद मऊ में चिड़ियाकोट का रहने वाला हूं। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज मैं आदिवासी विकास संघ की तरफ से माननीय जो भगवान के माने जाते हैं बिरसा मुंडा साहब का मैं शहादत दिवस मनाने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संस्थापक महोदय से लेकर के संरक्षक महोदय से लेकर मेरी प्रस्तुत है। सारे लोग हम शहादत दिवस के रूप में बिरसा मुंडा मनाने के लिए आए हैं, बैठे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश जो है हमारा आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए और शिक्षा के लिए, शिक्षा से जागरूक करने के लिए आज ये संदेश लेकर के यहाँ बैठे हैं। किस तरह जानकारी रहेगी इसे गांव-गांव भी? हम गांव-गांव में उनके जो शौचालय नहीं है, उनका विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, आवास नहीं है और आवासीय पट्टा ज़मीन नहीं है, वो झोपड़पट्टी में सड़क के किनारे बसते हैं। इसलिए गांव-गांव में उनका संदेश जनाने और अपना अपनाने के लिए हमने गांव-गांव में चल करके उनके लिए सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए गाँव में जाते हैं, चौपाल लगाते हैं। सरकार तो कहती है गाँव-गाँव आवास है,
और ये है क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश की केंद्र सरकार की जो दी है उसको पूर्ण रूप से मिला है या नहीं मिला है, इसीलिए हमने जाकर के ये जानना चाहते हैं कि इनको मिला है नहीं मिला है। नहीं मिला तो सरकार से अनुरोध करेंगे जो नहीं मिला उसको पूर्ण रूप से मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत महाराजगंज खंड विकास में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, मुख्य अतिथि सच्चिदानंद सिंह, वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण पाल व समाजसेवी सुनील जायसवाल सहित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव और क्षेत्र के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष ने जहां मोदी सरकार के 9 साल को गरीब कल्याण को समर्पित बताया, तो वही मुख्य अतिथि सच्चिदानंद सिंह ने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाने से लेकर उन तक पहुंचाने तक की बात को शामिल में रखा। इसमें उन्होंने जनधन योजना, आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का जिक्र किया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज तक के भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकार बताते हुए मोदी कार्यकाल को गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के प्रति समर्पित सरकार बताया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री कृष्ण पाल ने भारत को तेजी से पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व के शक्तिशाली देशों को पछाड़कर आगे बढ़ने वाला देश बताया और नरेंद्र मोदी को एकमात्र ऐसा नेता कहा जो भारत के गरीब एवं वंचित जनता की पीड़ा को परिवार के सदस्य की तरह महसूस करने वाला भी कहा। कार्यक्रम संचालक हरकेश मिश्र सहित राजीव सोनी, अखिलेश पांडे, फौजदार यादव, हरेंद्र सिंह, विपुल सिंह और ब्लॉक के समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद में एक स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठकर एक व्यक्ति की रील बनाने की वीडियो वायरल हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर कार्रवाई की गई है और इस मामले में घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल ने जानकारी दी है। सुनिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें एक व्यक्ति स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठकर रील बना रहा था। इस प्रकरण की जांच एसओ सिधारी को सौंपी गई। जांच में यह पाया गया कि यह व्यक्ति गैस लाइटर का प्रयोग कर वीडियो बना रहा था। इस प्रकरण में एमवी एक्ट के विभिन्न सेक्शन के अंतर्गत इस व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है। मथुरा से खबर है, जहां सिविल लाइन स्थित जवाहर बाग का ओपन एयर थिएटर शनिवार की देर शाम को गुलजार नजर आया। छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी मन मोह लिया। दर्शकों ने भी प्रस्तुतियों पर जमकर तालियां बजाते हुए बाल कलाकारों को उत्साहवर्धन किया। जिला प्रशासन के सार्थक प्रयासों से जवाहर बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल एवं जिलाधिकारी पुलकित खरे, एसएसपी शैलेंद्र पांडे द्वारा संयुक्त रूप से सरस्वती माता के समीप दीप जलाकर किया गया। जवाहर बाग को मुक्त कराने गए शहीद तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी एवं एसएचओ संतोष यादव की शहादत को याद किया गया। जिलाधिकारी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देने आए छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मंच पर कला का प्रदर्शन करने से प्रतिभा निखरती है, आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। प्रत्येक शनिवार को यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की। प्रशासन द्वारा एक नई शुरुआत, एक नई पहल करने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे ये मुक्त आकाशीय मंच बहुत समय से बना हुआ था, परंतु इसका प्रयोग नहीं हो रहा था। ये निर्णय लिया गया कि हमारे शहर में, हमारे गाँव में जो कॉलेजेस हैं उसमें छात्र छात्राओं में बहुत प्रतिभा है, पर उनको एक मंच मिलना चाहिए जहाँ पे वो अपनी प्रतिभा, अपनी कला, चाहे वो नृत्य की हो, चाहे वो संगीत की हो, चाहे वो डांस ड्रामा की हो, ब्रिज की तमाम कलाकार जो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं उनके लिए एक मंच को विकसित करा जाए। तो यही प्रयास यहाँ पर करा गया है। जवाहर बाग जो कि शहर के बीच में स्थित है उसको एक महोत्सवी रूप दिया गया है और प्रत्येक शनिवार शाम 6 से 8 यहाँ पे इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जिससे हमारे स्कूली बच्चों को, हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। हमारे जो कलाकार हैं जो ब्रिज की संस्कृति पूरी देश दुनिया में दिखा सकते हैं, उनके लिए भी ये मंच रहेगा। ये एक निःशुल्क मंच रहेगा जहाँ पे लोग आके अपनी कला दिखा सकते हैं। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगा आप सबके माध्यम से कि शहर के जो भी लोग हैं, जो भी नागरिक हैं, वो लोग भी यहाँ पे अपने परिवार के साथ आएँ। शाम 6 से 8 हर शनिवार को यहाँ पर आके अपनी कला, अपने क्षेत्र की कला को, संस्कृति को बेहतर समझें और इन बच्चों के जो परफॉर्मेंस यहाँ पे होंगे उनको सराहें। ये भी मेरा अनुरोध सभी मथुरा वासियों से रहेगा। आयोजन था और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से
मूल्यवान क्षणों में आपने समय निकाल करके हमारे ये जो बच्चे हैं उनका उत्साहवर्धन किया है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिला प्रशासन की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको अपना नमन करता हूँ। ये प्रेम देवी अग्रवाल इंटर कॉलेज के एक छात्रा है उमा शर्मा, उसने एक सांझी पेंटिंग बनाई है, वो जिलाधिकारी महोदय को भेंट करना चाहती है। प्रेम देवी अग्रवाल इंटर कॉलेज की छात्रा उमा शर्मा। मीडिया बंधुओं से मैं अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्थान को, इस स्थल को प्रचारित करके ये जनता के नज़रों में आ जाए। इस जो डेवलपमेंट हुआ है उसका अधिक से अधिक हमारे मथुरा के बासिंदे, मथुरा के निवासी नागरिक इसका उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत रमणीक स्थान है, बहुत बड़ा है। यहाँ टहलने के लिए और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, प्लस यहाँ अपना कुछ समय अच्छा सुकून के लिए दोस्तों करने के लिए ये यहाँ आए। ये मथुरा जिला प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो यहाँ डेवलपमेंट किया उसको सार्थक करें, मेरा आपसे यही अनुरोध है। और बहुत सुखद अनुभूति हुई यहाँ बच्चों ने जिस प्रकार से, स्कूल के बच्चों ने जिस प्रकार से प्रस्तुतियाँ दी उत्साह के साथ और डेडिकेशन के साथ, बहुत ही सुंदर आयोजन रहा। मैं पूरे जिला प्रशासन को इस आयोजन के लिए भी अपना साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। आजमगढ़ से खबर है, जहां भागवत कथा, ज्ञान और भजन संध्या से बसगीत हुआ भक्तिमय। बसगीत स्थित श्री योगेश्वर महादेव मंदिर पर चल रहे 2 दिवसीय श्री रामचरितमानस पाठ के समापन पर शनिवार को सायं भागवत कथा, ज्ञान और भजन संध्या का भव्य आयोजन पंडित दिनेश विनोद कुमार दुबे की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान काशी की शिवांगी किशोर की कथा एवं भजनों से श्रद्धालु जन मंत्रमुग्ध हो गए तथा पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने श्री भागवत कथा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह भूमि धन्य हो जाती है जहां श्री भागवत की कथा होती है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा के श्रवण मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है और वे मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। संगठन के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी पंडित संजय कुमार पांडे ने बसगीत के ब्रह्मा बाबा को चमत्कारी बताया और कहा कि यह स्थान अत्यंत ऊर्जावान है और यहाँ से सदैव लोगों को कल्याण होता है। अपने अध्यक्ष संबोधन में विनोद कुमार दुबे ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। संचालन गोपाल कृष्ण दुबे ने किया। मौके पर ब्लॉक प्रमुख रमेश कनौजिया, शर्मानंद पांडे, अशोक कुमार तिवारी, अभिषेक पांडे, महंत संजय पांडे, कृष्णकांत दुबे, गौरव दुबे, प्रभाकर दुबे, राजेश उपाध्याय से भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। अंत में लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भगवान को कहाँ नहीं ढूंढे। और एक खबर गोंडा से है, जहां सुप्रीम कोर्ट की सीनियर अधिवक्ता और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का सुप्रीम कोर्ट में मामला देख रहे सीनियर अधिवक्ता एपी सिंह ने नाबालिग द्वारा लगाए गए सारे आरोप को वापस लेने के मामले में कहा निश्चित तौर पर झूठ के पैर नहीं होते हैं और उन्होंने ऐसा किया है। उन्हें आभास हो गया है कि अब यह नाबालिग वाला मामला नहीं है। गोंडा में सीनियर अधिवक्ता ने कहा, मैं बहुत पहले से आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म एक ही बार होता है। यहाँ पहले हुआ, फिर 3 साल बाद जन्म हो गया। तो इस तरह से यह आरोप झूठे थे और एक साजिश के तहत थे। जनवरी में जिस तरह यह खिलाड़ी आए थे जंतर मंतर पर, तो न पॉक्सो थी न इनके स्वयं के साथ कोई था, तो उन्होंने कहा था कि किसी और के साथ हुआ है। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में आते आते उनके साथ भी हो गया और पॉक्सो भी हो गया। पॉक्सो का दुरुपयोग इस देश में लगातार हो रहा है और इसलिए अब समय आ गया है कि ऐसी धाराओं में आमूलचूल परिवर्तन हो। जो इनका दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि इनका दुरुपयोग राजनीतिक लोग, साजिश वाले लोग जो सही पीड़ित हैं, असली पीड़ित हैं, वह तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो इसका दुरुपयोग करने वाले लोग हैं वह आगे आ जाते हैं। इसलिए अब इस देश में जिस तरह से महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क और महिला थाना और महिला स्पेशल कोर्ट है, वैसे ही पुरुष आयोग,
पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट और पुलिस के लिए कमीशन और पुरुष के लिए भी मंत्रालय होना चाहिए। चंद्रशेखर के बयान को बताया हेट स्पीच। खौफ पंचायत में चंद्रशेखर आजाद के बयान पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AP सिंह ने कहा कि यह हेट स्पीच है। उत्तर प्रदेश के लोग अपने सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ 30 वर्षों से जुड़े होने वाले यह वह लोग हैं जो गुवाहाटी से चौपाटी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनके साथ हैं। अम्बेडकर नगर जनपद से एक बड़ी खबर आई है जिसने पूरे जनपद के लोगों को दहला दिया है। प्राइवेट विद्यालय के कमरे में एक लाश जलाई गई है। कहा जा रहा है कि हत्या करने के बाद लाश को जलाया गया है। अम्बेडकर नगर जनपद में एक प्राइवेट विद्यालय के कमरे में एक लाश को जला दिया गया है। हत्या कर शव को जलाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। फॉरेंसिक टीम के साथ ही आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। बेवाना थाना क्षेत्र के भीतरीडी गांव की ये घटना बताई जा रही है। मामले में अशोक कुमार क्षेत्राधिकारी अकबरपुर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज दिनांक 11/6/23 को थाना बेवाना अंतर्गत भीतरीडी गांव में एक अज्ञात शव महिला है या पुरुष के जलकर मृत होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष में फोर्स के मौके पर गए, जहां पर उसके शिनाख्त कराने का काफ़ी प्रयास किया गया कि महिला है या पुरुष। कुछ देर बाद शव को ठंडा करते हुए देखा गया तो शव पुरुष का था, जिसे विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु जनपद मुख्यालय पर भेज दिया गया है। फोरेंसिक टीम और अन्य लोगों को लेकर घटनास्थल पर विस्तृत जानकारी की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।